दोस्तों आज हम देखेंगे लेटर्स। जिस प्रकार से हिंदी में 52 अक्षर होते हैं उसी प्रकार इंग्लिश में भी 26 अक्षर होते हैं जिसको लेटर्स बोलते हैं, जिसमें 5 वॉवेल्स होते हैं यानी कि स्वर और 21 कंसोनेंट यानी कि व्यंजन होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम व्यंजन यानी कि कंसोनेंट को देखेंगे। कंसोनेंट वो लेटर या साउंड है जिसे बोलते समय मुंह में हवा कहीं ना कहीं रुकती ज़रूर है। यहाँ पर हम कुछ कॉन्सोनेंट को आपको पढ़ के बताते हैं जिससे आपको समझ आएगा। पहले देखो बी। बी को पढ़ने से हमारा दोनों होंठ आपस में टकरा रहा है। पढ़ के देखिए, बी बी टकरा रहा है ना। उसी प्रकार से पी 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 को भी पढ़ के देखो, पी में भी हमारा दोनों होंठ टकरा रहा है। एम 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 में भी टकरा रहा है हमारा दोनों होंठ। एफ 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 को भी पढ़ के देखो, इसमें भी दोनों होंठ हमारा टकरा रहा है। उसी प्रकार भी 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 इसको भी पढ़ के देखो, इसमें भी हमारा होंठ टकरा रहा है। उसी प्रकार टंग और रूफ से टकराकर बनने वाला लेटर। टंग यानी कि जीभ, रूफ रूफ तालू यानी कि जबड़ा का ऊपर वाला हिस्सा। जैसे टी 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 बोल के देखो, टी टी टकरा रहा है, टंग और तालू टकरा रहा है ना, ऊपर वाला हिस्सा देखिए, बोल के देखिए टी टी टंग ऊपर वाले हिस्से से टकरा रहा है। टी टी टकरा रहा है ना, बोल के देखिए आप लोग भी, टी टी। उसी प्रकार डी डी इसमें भी टंग ऊपरी हिस्सा को टच कर रहा है। उसी प्रकार एल एल बोल के देखो, एल एल एल। उसी प्रकार आर 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 इसमें भी टकरा रहा है ऊपरी हिस्सा। उसी प्रकार एन एन। फिर जी जी इसमें भी टंग टकरा रहा है ऊपरी हिस्से में। अब देखेंगे हम गले के पास रुकावट वाला लेटर जो कि है के। इसमें लग रहा है गले के पास रुकावट जैसा लग रहा है। के बोल के देखिए, के बोल के देखिए, के लग रहा है गले में रुकावट जैसा। आगे हम कंसोनेंट के नियम देखेंगे। तो कंसोनेंट के बिना कोई भी शब्द नहीं बन सकता, यानी कि हर वर्ड में हमको एक न एक कंसोनेंट चाहिए, किंतु आई और आर इसके अपवाद है। दूसरा रूल है, कंसोनेंट और वावेल्स मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कैट में सी और टी कंसोनेंट है और ये वावेल्स है। इस प्रकार से कैट शब्द का निर्माण होता है। वाई एक ऐसा लेटर है जो कहीं पर वावेल की जैसा काम करता है तो कहीं पर कंसोनेंट की तरह, लेकिन वाई असल में एक कंसोनेंट ही है। कंडीशन, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि वाई किस कंडीशन में वावेल्स के जैसा काम करता है और किस कंडीशन में कंसोनेंट के जैसा काम करता है। जब कोई वर्ड में वावेल साउंड दे वहाँ पर वाई वावेल जैसा काम करता है। जैसे कि यहाँ पर है कैरी, यहाँ पर वावेल साउंड दे रहा है, कैरी आ रहा है, पूरा साउंड आ रहा है इसका, कैरी ई का साउंड आ रहा है, ए ई का साउंड आ रहा है, कैरी आ रहा है ना, ए आई का उच्चारण हो रहा है, कैरी। उसी प्रकार हैप्पी, इसमें भी आ रहा है हैप्पी, वाई का पूरा साउंड आ रहा है हैप्पी। यानी कि ऐसे कंडीशन में वाई वावेल्स के जैसा काम करता है। यदि वाई किसी वर्ड के सामने हो या फिर शुरुआत में हो तब वह कंसोनेंट की तरह काम करता है। जैसे कि यहाँ पर यस, यहाँ पर यस शब्द में देखिए कि वाई सामने है तब वह कंसोनेंट की तरह कार्य कर रहा है। उसी प्रकार यू, येलो, इस प्रकार के शब्दों में यह कंसोनेंट की तरह कार्य करता है। इंग्लिश में कंसोनेंट का साउंड वावेल्स के साथ मिलकर बदल जाती है। जैसे यहाँ पर सी प्लस ए करने पर कै, सी प्लस ई करने पर से, और सी प्लस आई करने पर सी, सी प्लस ओ करने पर को, सी प्लस यू करने पर क्यू या का। इस प्रकार से कंसोनेंट का साउंड वावेल के साथ मिलने पर बदल जाती है।